हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। आई होप बेटा आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी पीवाईक्यू की सीरीज पसंद आ रही है, जिसमें हम डेली आपसे 2 क्वेश्चंस, कभी 1 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चंस आपसे डेली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है बेटा, वो क्लास 10th मैथ सीबीएसई 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। बेसिकली बेटा ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया था, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड था 30/4/3। दिख ही रहा है कौन सा टॉपिक है? चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा फियर होता है। लेकिन बेटा मैं गारंटी दे रहा हूं, आप अगर हमारे चैनल पे जो ट्रिग्नोमेट्री का कंटेंट अपलोड हुआ है उसको आप पढ़ लोगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए गए हैं। साथ में यहाँ पे बेटा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के, कुछ पीवाईक्यूज, बहुत सारा कंटेंट अभी अपलोड होना बाकी है। तो आप बस जल्दी से कनेक्ट हो हमसे और डेली वीडियोस देखते रहे बस। चलिए, ये बेटा क्वेश्चन 24 में पूछा गया है और वेटेज था 3 मार्क्स। बेटा देखो, ट्रिग्नोमेट्री में 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो और वो अच्छे से हो जाए तो उससे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्टेप्स बहुत कम होते हैं, लिखना बहुत कम होता है, बस सोचना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तब तक आप एक काम कीजिए बेटा, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो बेटा 2 तरीके समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, 2 तरीके, दोनों तरीके बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाले हैं, बहुत अच्छे यूनिक मेथड होंगे, इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, एक तरीका वो जो हम यूजुअली फॉलो करते हैं, क्या? हम अगर LHS लें बेटा, अगर हम LHS लें यहां पे, तो LHS में मेरे पास क्या दे रखा है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा है। मीन्स कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि सेक का रिलेशन कन्वर्ट होकर टेन में जा रहा है और कॉसेक का रिलेशन कॉट में जा रहा है। तो मुझे एक चीज पता है, मैं ऐसा लिखता हूं कि मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट टेन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इसका रिलेशन होता है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पता है ना ये चीज? ये बेटा अगर मैं स्क्वायर आइडेंटिटी फॉलो करवा दूं दोनों इस रूट के अंदर, तो होगा क्या उससे? उससे ये होगा बेटा, रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा ये वाला मेथड हो सकता है आपको थोड़ा टिपिकल लगे, घबराना नहीं है, बस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोशिश पूरी रहेगी कि बढ़िया से तरीके से समझाया जाए। बेटा इसको अगर मैं एक्सप्रेशन को देखूं अगर, तो मुझे नजर आ रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब बेटा एक बात सुनो मेरी, मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या आ रहा है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। बेटा एक बात समझो आप, अगर मैं देखूं तो यहां टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा है। अगर ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को होल स्क्वायर बन जाए तो रूट और पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब कुछ ऐसा हो जाए, अगर ये रूट के अंदर कुछ ऐसा हो जाए, कैसा? ऐसा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर बन जाए तो रूट और ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। लेकिन हमारे पास होल स्क्वायर बनाने क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 2ab चाहिए ना। यहां पे सर सिर्फ 2 है, ए बी तो है ही नहीं। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं लिख दूं यहां पे टेन थीटा डॉट कॉट थीटा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। क्यों नहीं होगी दिक्कत? क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1। तो बेसिकली मैंने एक एक्सप्रेशन खुद से जनरेट करके एक्सटर्नली लिखा। कौन सा? मैंने यहां पे खुद से लिखा कि टेन थीटा कॉट थीटा मैंने 2 के साथ खुद से मल्टीप्लाई कराया, बिकॉज यहां मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1। तो बेसिकली अब जो मेरा ये स्क्वायर बनते ही रूट हट गया, तो ये फाइनल आंसर आ गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। दूसरा मेथड देखो बेटा, मेथड 2। सर ये मेथड तो हमें थोड़ा सा हो सकता है हमसे गलती हो जाए, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा भी तरीका है हमारे पास। बेटा इस एक्सप्रेशन में आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का पहले स्क्वायर लो। क्या करोगे? मेथड 2, मेथड 2, मेथड 2 ये बोलता है कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मतलब जो मेन क्वेश्चन है हमारा, उस मेन क्वेश्चन में अगर हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दें
तो बेटा यहाँ पे तो रूट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देना बेटा, ठीक है ना। इक्वल्स टू में क्या है वहां पे राइट हैंड साइड में, अब यहाँ आ जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, चलो अब मैं आरएचएस को सॉल्व करता हूं, एलएचएस नहीं करूंगा मैं, क्या सॉल्व करूंगा, आरएचएस। सॉल्व आरएचएस। अब यहां तक सॉल्व करने के बाद मैं एलएचएस भी सॉल्व कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोनों सॉल्व करें, चलो दोनों करते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं, सॉल्व एलएचएस। बेटा अगर मैं एलएचएस को सॉल्व करता हूं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले रूट के अंदर ये रिप्लेसमेंट करवाया था। सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से मेरी एलएचएस क्या आ जाएगी, 2 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मेरी एलएचएस होगी बेटा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगी। अब सॉल्व करेंगे आरएचएस, सॉल्व आरएचएस। बेटा ये मेथड हो सकता है इससे लेंदी हो, लेकिन इसमें हमें कुछ खुद के आइडियाज अप्लाई करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिमाग वाली ज्यादा बात नहीं है। यहां अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर मैं इसमें देखूं तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है, उसका क्या है, होल स्क्वायर। और इसको मैं अगर ब्रेक करूं बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा एक बात बताओ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्यों? देखो आप देख भी लो आप इसमें, अब तो देखो आप इसमें कैसे होता है, ताकि वो उस वाले स्टेटमेंट में भी आप चीज अप्लाई जो की वो आप बोलोगे सर सही था। 2 को एज इट इज रहने दूं, 10 को एज इट इज रहने देता हूं। कॉट थीटा किसका इनवर्स होता है, 10 का, तो 1/10 बना कि नहीं बना, ये से कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 बच गया ना। तो ये क्या हो गया, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि अब आप लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। हमने क्या प्रूव किया है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और इसमें हमने सिर्फ एलएचएस ली थी और वी गॉट द आरएचएस इक्वल टू आरएचएस। क्लियर है ये था हमारा मेथड नंबर 1, ये था हमारा मेथड 1, मेथड 1। ठीक है, और ये हमारा मेथड 2। क्लियर है ना, आई गेस आपको अच्छे से क्लियर होगा बेटा। अच्छे से वीडियो को पॉज करके देखना, आइडेंटिटी से अप्लाई किए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा, आपको हमारा कंटेंट भी पसंद आ रहा है। तो बेटा बस एक ही तो काम करना है आपको, एक ही लाइन बोलते हैं हम आपको लास्ट में, मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो बेटा अपनी लाइफ से अब वो वर्ड हटा दो कि मैथ्स का फियर है, फियर फैक्टर दूर करना है हमें, और मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे बेटा, मार्क्स की गारंटी हमारी है। बस आपको एक ही काम करना है, आपको अगर हमें मोटिवेट करना है तो बस एक काम करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमें और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में और मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।